हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोपहर का टाइम हो गया। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ आज लंच में क्या बनाऊँ। तो अभी तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो सोचा कि चलो खुद का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। कई दिन हो गए ड्राई फ्रूट खाए, तो चलो मैं भी वही बैठ के खाने लग गई थी। और यहाँ पे सोच रही थी क्या बनाऊँ। और यहाँ पे हस्बैंड जी लेटे हुए थे और बिटिया रानी का था आज एग्जाम, तो अपने पेपर देने गई है। पता नहीं पेपर में क्या करेगी। वैसे तो मैंने उसकी तैयारी अच्छे से करवा रखी है, लेकिन फिर भी होता है ना कि बच्चों का पेपर होता है, तो हम माँओं को ना ये टेंशन होती है कि पता नहीं बच्चों ने क्या लिखा होगा, जो कराया है याद याद तो किया है, लिख के आएंगे कि नहीं आएंगे। तो थोड़ी बहुत तो टेंशन हो ही जाती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत फ़ोन भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि यही थोड़ा बहुत टाइम होता है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो एक बार थोड़ा 2-4 मिनट फ़ोन चला लो कि क्या है, क्या अपडेट है, क्या नहीं है। तो सोचा कि थोड़ा सा ना बैठ के रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह उसको स्कूल जाना रहता है, तो भागा दौड़ी लगी रहती है। और यहाँ पे हस्बैंड जी ने पकड़ा दी लौकी, कह रहे हैं आज लौकी की कुछ सब्जी बनाओ, चना दाल डाल के अच्छी वाली सब्जी बनाओ जो मुझे पसंद है। तो ये लौकी की सब्जी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और मेरा लौकी बनाने का मन था नहीं, तो चलो थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए, थोड़ा सा क्रिकेट खेल लिया जाए। तो चलो कोई बात नहीं, इन्होंने तो फरमाइश कर ही दी है, तो अब तो बनाना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये चुन्नू मुन्नू यहाँ पे खेल रहे हैं, और यहाँ इनको हल्का सा ऐसे ही हिला दो ना, तो ये और एक्टिविटी करने लगते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। तो मैं भी इनको देख देख के खुश होती रहती हूँ, इनके साथ खेलती रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए अब इनका साइज़ पहले से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब ये हमारे घर में आए हुए इनको लगभग 1 साल होने ही वाला है, अप्रैल में 1 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सोचा कि चलो कुछ बना लेती हूँ लंच वंच। अरे यार इतने सारे बर्तन देख के मैं तो पागल ही हो जाऊंगी, और कौन धोएगा? मैं। तो चलिए भाई, मैंने अपने बाजू ऊपर कर लिए हैं, क्योंकि कपड़े गीले हो जाएंगे, और इसमें मैं बर्तन वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, और छोटी सिंक है तो जल्दी ही भर जाती है। तो फटाफट सोचती हूँ बर्तन धोऊँ। और यहाँ पे देखिए जो भी पहले जिससे कचरा वगैरह रहता है, सब्जियों के छिलके वगैरह जो होते हैं ना पहले, जैसे कि रात को मैंने बनाया था तो उतना क्लीन किया नहीं था, तरबूज वगैरह बच्चे को कट करके दिया था ना, तो वो मैंने नहीं हटाया था। सोचा कि साफ़ करूँगी ना तभी हटाऊँगी आराम से। एडिट वेडिट करती हूँ सुबह के टाइम में, जैसे मेरी बिटिया रानी चल जाती है तो थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह बनाने रहते हैं तो वो 1-2 बनाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो घर के भी काम निपटाने ज़रूरी है, क्योंकि फिर हस्बैंड जी को भी जाना रहेगा, फिर वो अपना खाना वाना खा के भी जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ ले के भी जाएंगे। नहीं बनाऊंगी तो कैसे ही काम चलेगा। लेकिन बनाऊं कैसे, बनाऊं कैसे, इतने सारे बर्तन जो हो रखे हैं। और वैसे तो मैं रात को ही सारे बर्तन डन करके सो जाती हूँ, लेकिन कल रात को मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी बिटिया रानी के एग्ज़ाम थे, और उसको ना इतनी इतनी तैयारी उसकी हो नहीं रखी थी, क्योंकि तो उसकी तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी पेपर से पहले ही। तो मैंने इतना उसको ध्यान नहीं दिया, बट लेकिन अब थोड़ा उसको पहले से आराम है, तो सोचा कि चलो उसको थोड़ा पढ़ा लिया जाए। काम तो आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन बच्चों की जो फ्यूचर है ना वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरा बेटा आ गया है समर, मेरा लाडला। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को हाय कह रहा है। वो कह रहा है मम्मा, वो कह रहा है डॉली मम्मा आप व्लॉग बना रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ हाँ मैं व्लॉग ही शूट कर रही हूँ। वो आगे पीछे से देख रहा है, वो हमेशा देखता रहता है कि हाँ कि मम्मा के सब्सक्राइबर कितने बढ़े हैं, आज कितने व्यूज़ आए, कितनी वीडियो पे क्या आया है क्या नहीं। उसको इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है। मैं इतना देखूँ चाहे ना, वो ज़रूर देखता है। तो मुझे इस बात की खुशी रहती है कि मेरे बच्चे ना मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, कि हाँ हर बच्चा अपनी माँ के बारे में सोचता ही है कि हाँ कि मेरे घर वालों का, हमारी फैमिली का कुछ अच्छा ही हो जाए। तो वो हमेशा खुश रहता है कि मम्मा आज कितने सब्सक्राइबर बढ़े, डॉली मम्मा आज कितने सब्सक्राइबर बढ़े। अगर सब्सक्राइबर बढ़े रहते हैं तो खुश हो जाता है, अगर नहीं बढ़े रहते हैं तो फिर थोड़ा सा मायूस हो जाता है। लेकिन वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप करते रहो, आपका हो जाएगा। तो इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे मोटिवेट करते हैं ना हम बड़ों को, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे बड़े समझदार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे हो गए हैं, उनकी सोच बड़ी हो गई है। वैसे तो बहुत शैतानी भी करते, पूरे दिन भाई बहन लड़ते रहते हैं, इनको मनाना, इनको बिठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और पूरे दिन इनकी शैतानी चलती रहती है, और हमारे काम बढ़ते रहते हैं। क्योंकि जब भी मैं एक काम करती हूँ तो दूसरा काम मेरे लिए रखते हैं कि हाँ ये काम अभी आपने कर लिया ना, आप दूसरा काम भी करो, फिर दूसरा काम आपने कर लिया ना, आप तीसरा भी काम करो। तो ऐसे ही ज़िंदगी कट रही है बच्चों के साथ। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं कि भाई थोड़ी सी शैतानी करते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं, थोड़ा खेलते हैं, थोड़ी लड़ाई करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी कटती है बच्चों की। यही उम्र है बच्चों की, हंसने की, खेलने की, कूदने की।
जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी टेंशन हो जाती है, फ्यूचर में ये करो, वो करो, ये पढ़ाई करो, ऐसे करो, वैसे करो, हर चीज़ की टेंशन हो जाती है। अब हमें शादी से पहले मेरे को लगता था कि बिल्कुल भी किसी चीज़ की भी टेंशन औरतों को नहीं होती है। क्या काम करना है, झाड़ू पोछा करना है, घर के काम करने हैं, घर संभालना है, बच्चा संभालना है, हस्बैंड संभालना है, फैमिली संभालना है। लेकिन बाबा रे, जब शादी उसके बाद पता चला ये काम जो हम आसान समझते थे ना, सबसे महाभारत यही है, सबसे मेन महाभारत तो यही है। सारे काम करो, निपटाओ, फटाफट करो, मतलब ना रोबोट बन जाती है। जो शादी के बाद ना इंसान की हालत ऐसे हो जाती है कि जैसे रोबोट बन जाते हैं ना, फटाफट सारे काम टाइम पे निपटने चाहिए। थोड़ा सा भी लेट किसी को इधर उधर नहीं होना चाहिए। 1-2 मिनट भी लेट हो जाए तो बस, जैसे कि ट्रेन छूटती है ना 1-2 मिनट पे भी, वैसे ही हम लोगों का हाल हो जाता है। हम औरतों का यही हाल हो जाता है कि 1-2 मिनट भी कोई चीज़ लेट हो जाए, जैसे कि हम ही सुबह ही हैं, बच्चों का लंच बनाना है और उठना है हमें सुबह सुबह, अगर लेट हो जाए स्कूल का गेट बंद, लेट हो जाए तो हस्बैंड को ड्यूटी जाने में भी लेट हो जाए, लंच रेडी नहीं है तो भी हमारी गलती। तो इसीलिए ना हमें हर काम टाइम के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, और टाइम के अकॉर्डिंग करने के चक्कर में हमारा टाइम टेबल बिगड़ा रहता है। हमारा टाइम टेबल बिगड़ा रहता है और अपने ऊपर तो ध्यान रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन धो दिए थे और सारे बर्तन मैंने सेट कर दिए थे, क्योंकि अब किचन में थोड़ा सा स्पेस हो गया था। और यहाँ पे मैंने देख रहे होंगे आप, सिंक में थोड़े बहुत ना बर्तन हैं, वो बर्तन है जैसे परात है, चकला बेलन है, तो वो गंदा हो रखा था, काफ़ी उसमें आटा जमा हो रखा था। तो सोचा कि चलो तब तक वो पानी से फूलेगा, तब तक मैं अपनी सब्जी ही कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना सब्जी मतलब अभी वैसे इसको जो छिलका होता है ना वो छील रही हूँ, और साथ के साथ मैं जो किचन की जो स्लेब है वो सफाई कर देती, क्योंकि किचन है छोटी सी, काउंटर छोटा सा है और उसको क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरी साथ के साथ आदत है, अगर मेरे पास बहुत टाइम है, मतलब एक होता है ना कि हाँ कम टाइम है तो फटाफट बाद में साफ़ सफाई करो, अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैं साथ के साथ उठा लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए। और वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि अगर इतने में गंदगी दिखा दी तो क्या ही अच्छा लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सफाई भी करनी ज़रूरी है, और ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप सब जो देखते हैं उनको भी अच्छा लगे। मतलब होता है ना, अच्छी चीज़ें देखने में अच्छा लगता है, जैसे बुरी चीज़ें गंदगी वगैरह देखना तो वही क्या है, कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जियाँ कट करे हो गई है रेडी। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन छील लिया, अभी मैं उसको कूटूंगी। प्याज काट लिया मैंने, हरी मिर्ची काट लिया, धनिया पत्ता काट लिया और टमाटर काट लिया। तो यहाँ सिंपल सोबर सी सब्जी बनाऊंगी। और मैंने लौकी भी कट कर ली है, धो के अच्छे से वॉश कर लिया और ड्रेन भी कर ली है। तो मैं बनाऊंगी आज कुकर में ये सब्जी झटपट बन के रेडी हो जाती है। मैंने थोड़ा सा ना सरसों तेल डाला है। हम ना खाना ज़्यादातर तो सरसों तेल में ही बनाते हैं। सरसों तेल का जो टेस्ट होता है ना, क्योंकि हमें बचपन से जो आदत लगी होती है ना, तो वो आदत बड़े होने पे भी नहीं छूटती है। जो आदत हमें बचपन में लगती है ना, तो वही आदत बड़े होने पे भी लगती है। हम तो मैगी भी सरसों तेल में बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मम्मियाँ भी सरसों तेल में ही बनाती थी ना, रिफाइंड में कभी कभार बना लेते थे। तो हमें जो आदत लगी है ना, बचपन से ही लगी है। ये ऐसा नहीं है कि हमें अभी सी आदत लगी है खाने पीने की, बचपन से जो आदत लगी रहती है ना, तो वो हटती नहीं है और वो जाती भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सरसों तेल डाला, उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, और मैंने तेज पत्ता डाला है, और मैंने इसमें यहाँ डाल दिया है प्याज। और प्याज मैंने एक लिया था, और प्याज को अच्छे से भून लूँगी मैं।
तो आप देख सकते हैं सारे मसाले वगैरह अच्छे से भून चुके थे और मैंने उसमें लौकी भी डाल दी थी और सारे मसालों की अच्छी सी खुशबू आ गई थी। और मैं इसमें ऐड करूँगी खूब सारे चना दाल, और चना दाल ज़्यादा डालती हूँ तो मेरी बिटिया रानी भी खा लेती है, क्योंकि खाली लौकी लौकी ना बच्चे उतना पसंद करते नहीं हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ही चना दाल डालती हूँ ताकि बच्चे भी आसानी से खा लें। और इसमें ना मैं मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा ये मानना है कि अपने टेस्ट के लिए बच्चों के टेस्ट पे क्यों इफ़ेक्ट करना। अगर बच्चों को कम मिर्च मसाला पसंद है तो थोड़ा सा नॉर्मली ऐसा खाना बनाओ कि सभी खा लें। और ऐसा तो है नहीं कि हाँ हम अकेले खाएंगे बच्चे नहीं खाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर कई बार होता ना कि बच्चों के लिए अलग से नहीं बनाना पड़ता है। ऐसे कम मिर्च मसाला वाला खाना वैसे हेल्दी भी रहता है और सबके लिए फ़ायदेमंद भी रहता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला मैं नहीं डालती हूँ, मैंने नमक डाल दिया था और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी। तो कुछ ज़्यादा तो खैर मिर्च मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ ताकि बच्चे भी आसानी से खा ले। यहाँ पे मैंने देखिए पानी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें खूब सारा धनिया पत्ता डालूंगी। धनिया पत्ता तो भाई सर्दियों में मिलने वाली जान है। सर्दियों में धनिया पत्ता सब्जी में ना डाला तो क्या डाला। तो मैं तो सच बताऊं, सर्दियों की जो सब्जियां होती है ना वो तो मेरी फेवरेट होती हैं, और इसमें स्पेशली जो धनिया पत्ता आता है ना, वाह उसका तो बात ही अलग होती है। और धनिया पत्ता तो मैं भर भर के हर सब्जी में, मुझे धनिया पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो मैं दाल हो या फिर सूखी सब्जी हो, ये कोई भी सब्जी हो, जैसे इंडियन सब्जी हो कोई भी हो, उसमें मेरे को ना धनिया पत्ता बड़ा अच्छा लगता है। और कहते हैं ना धनिया पत्ता खाना भी नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो सर्दियों में तो स्पेशली धनिया पत्ता सही रेट में मिलता है और बहुत सारा मिलता है, तो हमें भर भर के यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी गर्मा गर्म लौकी और चना दाल की सब्जी बनकर होगी रेडी। और ये सिंपल सोबर सब्जी इतनी टेस्टी लगती है ना, यकीन माने आप इसे चावल के साथ या फिर पराठे के साथ खाएंगे ना, आपका दिन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोपहर का टाइम तो हो ही रखा था, लंच वंच मैंने रेडी कर दिया था। बाकी रोटियां मैं बाद में सेक लूँगी, जितनी मेरे को बनानी थी हस्बैंड जी के लिए बाकी के लिए तो मैंने बना ली थी। और यहाँ पे मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ स्कूल। लग रहे अम्मा बेटे, लग रहे ना कि मेरा छोटा भाई है, देखा तो या सब बोलते हैं कि आपका भाई है। मैं कोई कोई तो मेरे को यकीन ही नहीं करता कि साक्षी मेरी बिटिया है, ये मेरी बेटी है। तो कोई नहीं, लेकिन है तो है, जो है तो सच तो है ही, ये मेरी बिटिया रानी है तो है। तो जैसे कि मेरी शादी के 11 महीने बाद ही मेरी बिटिया रानी मुझे हो गई थी, तो मतलब फटाफट भाई दुनिया में आ गई और हमारी इसने दुनिया सेट कर दी। ये हमारी जान है, अपने पापा की तो स्पेशली जान है। ये अपने पापा कितनी लाडली है कि वो दूसरे बच्चे के बारे में सोचते भी नहीं है। उनकी आंखों का तारा है और फटाफट बहुत जल्दी रूठ जाती है, बहुत जल्दी मुंह बना लेती है। कहते ना इकलौता बच्चा था, थोड़ा सा शैतान होता ही है। तो जो सुना था वो तो है ही, बहुत शैतान है, शैतानी भी करती है। लेकिन जिससे बीमार पड़ जाती है तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ तू शैतानी कर ले लेकिन तू बीमार मत पड़। होता ना माँ को कई बार जैसे कि गुस्से में कुछ बोल दिया कि हाँ शैतानी करती है तू, तुझे बांध दूंगी, तुझे पिटाई कर दूंगी। लेकिन जब बीमार हो जाता है ना बच्चे तो बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने इसको ये पजल दिया था लेकिन फिर से फ़ोन उठा के ये खेलने लगी है। ये बिल्कुल भी बात नहीं मानती कई बार, लेकिन जब मैं डांट दूँ ना तब इसकी हिम्मत नहीं होती है कुछ बोलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको स्कूल से आई थी तो मैंने स्कूल से आने के बाद इसको नहला दिया था, क्योंकि ना थोड़ा इसको कोल्ड का हल्का फुल्का हो रखा था, कुछ दिन पहले इसको फीवर था। तो मैंने सोचा अब सुबह सुबह तो नहीं नहलाऊंगी। और कई दिन से ना 2-3 दिन से मैंने 3-4 दिन से इसको नहलाया नहीं था, क्योंकि बड़ी ठंडी हवा चली हुई थी और इसको कहीं फीवर ना आ जाए फिर से, और इसके एग्ज़ाम टाइम चला हुआ है। तो ना डर के मारी कई दिन से नहला भी नहीं रही थी। तो सोचा कि चलो आज धूप अच्छी खासी निकली हुई है, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि धूप भी निकल रही है लेकिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही है ठंडी, जो जैसे दर्द वर्द हो जाता है कानों में वगैरह हवा लगती है ना, तो वो भी हवा चल रही थी। मैंने सोचा नहीं यहीं बैठो, अंदर ही रहो, बाल सूख जाएंगे धीरे धीरे। और मैंने यहाँ पे इसको पिन भी लगा दिया है। पिन लगाने से ये होता है ना आँखों पे बाल नहीं आते हैं तो बच्चे परेशान नहीं होते, नहीं तो ऐसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आँखों पे बाल आएंगे जैसे टीवी देखेंगे कुछ भी। और यहाँ पे आप लोगों को लग रहा हो कि मैं इसको फ़ोन दे देती हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसको जब भी मुझे मौका मिलता है छीन भी लेती हूँ, ऐसा कोई नहीं, फ़ोन से कोई लाड प्यार नहीं है। देखिए फ़ोन छीनते ही अपने टॉय में लग गया और टॉय में कुछ धागा सा फंस गया था तो यहाँ निकाल भी लिया इसने। बड़ी स्मार्ट हो गई है, बड़ी स्मार्ट हो गई है। उसके बाद बोली मम्मा मुझे खाना खिला दो, तो चलिए ठीक है ना, लंच के लिए मैंने सब्जी तो बना ही रखी थी, अब गर्मा गर्म रोटी में बना के रख दो। अब मेरी बेटी रानी कह रही है मम्मा अब ना अब तो थोड़ी गर्मी सी हो गई है, गर्मी का मौसम हो गया, अब ना मेरे लिए ना रोटी ना बना के पहले ही रख दो। मैंने कहा अच्छा अब आपको गर्म रोटी नहीं खानी? कह रही नहीं मम्मा अभी तो मुझे गर्म रोटी भी अच्छी लगती है, लेकिन जब थोड़ी सी गर्मी और हो जाएगी तो आप मेरे लिए पहले रोटी बना के रख देना, अलग अलग बार बार में मत बनाना। मैंने कहा क्यों, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर कहा नहीं मम्मा अब है ना ज़्यादा गर्म खाना अभी तो खैर खा लेते हैं, जब कुछ दिन बाद ना गर्मी हो जाएगी फिर आप ठंडी रोटी ही खिलाना मुझे। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको आप बोलोगे ना वैसे ही करूँगी। मैंने कहा ठीक है चलो। तो यहाँ पे आटा इसके खाने के लायक तो था ही, हमने तो खा ही लिया था पहली लंच, मेरे हस्बैंड ने और मैंने। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी का थोड़ा सा आटा बचा ही हुआ था, थोड़ा सा आटा। मैंने कहा चलो अगर आटा ख़त्म हो गया तो दोबारा गूंद लूँगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर ऐसा तो होता भी ना कि भाई माँ बाप खा ले और बच्चा भूखा रह जाए, तो इसके लिए तो भले ही एक रोटी खाए मैं आटा ज़रूर गूंद दूँगी। सोचो कि कुछ तो खाए, भूखे रहने से क्या ही फ़ायदा है। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी सेक लूँगी। गर्मा गर्म रोटी बना के मैंने अपनी बिटिया रानी को दे दिया सब्जी के साथ। और यहाँ पे देखिए पहली बाइट वो हमेशा मुझे खिलाती है। मैंने कहा बेटा आप खा लो, मैं खा चुकी हूँ, लेकिन वो फिर भी जब तक वो मुझे ना खिलाए ना तब तक वो खाती नहीं है। इतनी आदर्शवादी मेरी बिटिया है। और ये बड़ी वैसे इतनी छोटी सी उम्र है, ये बहुत समझदार है। अभी देखिए इसको अच्छी भी लग रही है सब्जी। और यहाँ पे इसकी शैतानी ख़त्म होती नहीं है। यहाँ पे आए थे हमारे गली में नान खटाई वाले भैया। वो नान खटाई अभी सर्दियों में तो खूब बिकती थी, तो कई दिन बाद आए थे। तो इसको नान खटाई बहुत पसंद है, जो गरम गरम छोटे छोटे बिस्किट होते हैं ना, सूजी के पता नहीं किस चीज़ के बनते हैं। तो यहाँ पे लेके आए, मम्मा मुझे दिला दो ना, तो इसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे खाना वाना तो इसने खा लिया था। अब बारी थी नान खटाई की, और ये हॉर्लिक्स रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके दादाजी गए हुए थे कैंटीन, तो बच्चों के लिए लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए नान खटाई खाने में, ये भी नान खटाई पहले मेरे को ही खिला रही है। इतनी मेरी प्यारी सी बिटिया है, और अपने पापा को भी खिलाती है, मुझे भी खिलाती है। तो कहते हैं ना बेटियाँ तो होती हैं मम्मी पापा की हमेशा केयर करते। देखिए आप लोगों की भी लाई है और आप लोगों को भी खिला रही है। तो ये इतनी प्यारी बच्ची है, और बहुत मतलब शैतानी करती है तो मन भर के करती है, और बात मानती है वो भी मन भर के मानती है। लेकिन पढ़ाई करते टाइम इसको नींद आती है, कहेगी मम्मा मुझे भूख लग रही है, मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो यहाँ पे हम माँ बेटी दोनों जने इंजॉय करने में लग गए हैं हमारी नान खटाई। और यहाँ पे देखिए आप सोच रहे हो क्या गंगूबाई बन के बैठी है, देखो क्या कर रही है दोनों माँ बेटियाँ। और मेरी बिटिया रानी मेरे मुंह पे इतनी बड़ी बिंदी फेस पे लगा रखा था मैंने, तो वो देख देख के हंस रही थी। तो यहाँ पे कह रही मम्मा आपने इतनी बड़ी बिंदी लगाई हो, आप क्यों ऐसे वो, आप बिना बिंदी की अच्छी लगती हो। मैंने कहा नहीं बेटा मैं ना शॉर्ट्स बना रही थी, तो वही देख देख के हंस रही है। और मैंने इसको किस कर दिया, और मेरी लिपस्टिक इसके चीक्स पे लग गई। तो यहाँ पे मैं हटा रही हूँ, सॉरी बोल रही हूँ इसको, बेटा सॉरी मैंने गलती से कर दिया, जानबूझ के नहीं किया। तो मैंने सॉरी मांगा इसके कान पकड़ के। तो मुझे जब भी सॉरी मांगना रहता ना, तो मैं इसी के कान पकड़ लेती हूँ कि सॉरी। तो वो हंसने लग जाते कि मम्मा आप अपने कान पकड़ो ना, मेरे कान क्यों पकड़ रहे हो। तो मैं कह रही हूँ सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो वो हंस रही है। तो ऐसे ही वो बचपन से उसकी आदत, जब बहुत छोटी थी ना
तो कुछ गलती कर देती थी, चाहे मैं गलती कर देती थी तो कहती मैं सॉरी बोलती थी इसी कान पकड़ के, तो वो शुरू से ही हंसती थी। तो आज भी वही है। तो भाई इसकी उम्र बढ़ेगी ना, मैं तो माँ हूँ, मैं तो सेम वैसे ही रहूँगी कि हाँ मेरे बच्चे की यादें सारी मेरे साथ ही हैं। तो यहाँ पे देखिए बबाई कर रही हूँ और ये भी बबाई कर रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसने बोला कि मैंने पहले बोला। तो हम दोनों की नज़रें एक दूसरे के ऊपर ही हैं। तो हम दोनों ऐसे ही अपना टाइम पास करते रहते हैं, इंजॉय करते रहते हैं। अभी मैंने शॉर्ट्स बनाया और मैंने इसको बिंदी लगाई, तो ये मेरे को ही वापस लगा देगी और मेरे नाक पे लगा देगी। ये देखिए, ये मेरे को लगा कि ऊपर लगाएगी, लेकिन इसने मेरे नाक पे लगा दिया। तो चलिए हमारी मस्ती तो ऐसी चलती रहेगी। और मस्ती कर कर के मेरी बिटिया रानी थक गई थी। व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।